अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, द सेल इन विच नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट। अब ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जब जिनको एक्सटर्नल एजेंट या हेल्प की जरूरत होती है कंटिन्यू रहने के लिए। जैसा कि मैं एक मिसाल देता हूँ, कॉमन एग्जांपल, कि अगर जमीन से पानी को किसी हाइट पे लेके जाना हो तो हम क्या यूज करते हैं? कोई भी किसी किस्म का वाटर पंप यूज करते हैं। अब वाटर पंप जो है उसको अगर कंटिन्यूअस एनर्जी देंगे तो वो पानी को अपहिल लेके जाएगा, जैसे ही खत्म करेंगे वो बिल्कुल पानी दोबारा नहीं लेके जाएगा। मतलब कंटिन्यूअस सप्लाई चाहिए। तो ऐसे रिएक्शंस को हम नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसा सेल होता है जिसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं जब उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू हो। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर प्रोसेस क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है। अब इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड into its component when electric current pass through it in a molten state or aqueous solution। जब जो कंपाउंड होता है वो डिकम्पोज हो जाता है इनटू इट्स कंपोनेंट्स, जब उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू करेंगे तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। अब इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की दो किस्म है, एक है डाउन सेल और एक है नेल्सन सेल। अब मैं बात करता हूं कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है? अब ये है आपका एक वेसल, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के फ्यू कंपोनेंट्स हैं। एक हमारा ये इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड है, एक कैथोड है और दूसरा एनोड है, जो डिप्ड है सॉल्यूशन के अंदर। ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू होगी। और इसको हमने कनेक्ट कर दिया है बैटरी के साथ। मतलब कि इसमें एक बैटरी कंपोनेंट है, एक कैथोड है, एक एनोड है और एक इसका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। अब हम इसके बाद बात करते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। अब वर्किंग में हम देखेंगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिडक्शन क्या होती है और ऑक्सीडेशन क्या होती है। रिडक्शन क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाएगा हमारा रिडक्शन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। जब फॉर एग्जांपल हम सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन जो है वो एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं तो हम देखते हैं कि सोडियम जो है अलग आ जाता है, क्लोराइड आयन अलग हो जाता है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयंस बनते हैं। अब हम देखेंगे कि कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा और हमारा एनोड पे रिएक्शन कौन सा होगा। यहां पे हम देखते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी इसके थ्रू पास होगी, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, ये जो पॉजिटिव है वो हमारे सोडियम आयन है और जो नेगेटिव है वो क्लोराइड आयन है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू करेंगे इसके थ्रू इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर, तो हमेशा जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो किसकी तरफ जाएंगे? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, मतलब एनोड की तरफ। जब ये नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो वहां पे वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और वहां पे क्लोरीन गैस रिमूव होगी। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो एनोड के ऊपर हमारी होगी ऑक्सीडेशन। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो पॉजिटिव सोडियम आयंस होंगे ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो नेगेटिव चार्ज जो है, यहाँ पे पॉजिटिव आयंस जो है वो नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंचेंगे, वहां पे वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब ये है कि यहाँ पे रिडक्शन होगी। तो ऑक्सीडेशन होगी और रिडक्शन होगी। कैथोड के ऊपर जब सोडियम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो वो सोडियम मेटल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और इस कैथोड इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। यहाँ पे क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो रही थी, यहाँ पे आपका सोडियम मेटल यूज हो रहा था। ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है सोडियम मेटल की एक्सट्रैक्शन में इस्तेमाल होता है। मजीद बेटा हम इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए जरा यहाँ पे इक्वेशन की तरफ आते हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन एट एनोड, क्योंकि क्लोरीन नेगेटिव है, जब ये
एनोड पे गया था, एनोड पॉजिटिव होता है तो वहां पे वो इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो इसने क्लोरीन गैस बनाया और 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सोडियम है, सोडियम ने गेन किए, और एज अ रिजल्ट हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन के अंदर सोडियम आयन और क्लोराइड आयन ने रिएक्ट किया, और सोडियम मेटल बन गया, और साथ में हमारे पास क्लोराइड गैस, क्लोरीन गैस बन गई। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।